बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का एक बार फिर से जीवन उत्साह न्यूज़ पर। मैं जैसे कि आपको लेकर चल रहा हूं लगातार पिछले कुछ न्यूज़ के माध्यम से जो नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी हमीरपुर के माध्यम से जो संज्ञान में मैं लाने का प्रयास कर रहा हूं, वो ये है कि जो नेशनल हाईवे की जो रखरखाव की जो लापरवाही की जा रही है, उस लापरवाही का आखिर जिम्मेवार कौन है। क्योंकि इस हाईवे पे बहुत सारे वाहन हज़ारों की संख्या में एक दिन में निकलते हैं और ऐसे में जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, रोडों के रखरखाव को लेकर जो गलतियाँ की जाती हैं, उनकी वजह से लोगों की जान भी जा सकती है और कहीं ना कहीं जो विभागों की लापरवाही है वो भी सामने आती है। ऐसे में मैं इस मुद्दे को आपके बीच में लगातार लेकर चल रहा हूँ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रमोद कश्यप जी के संज्ञान में मैं इस बात को लाना चाहूँगा। आप ये ना सोचें कि मैं प्रमोद कश्यप जी को टारगेट करते खबरें बना रहा हूँ, जी नहीं। मैं उनके संज्ञान में इसलिए बातें लाने जा रहा हूँ क्योंकि वो बड़सर डिवीज़न के पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके हैं पूर्व में और अभी उनका तबादला जो है वो हमीरपुर NHAI में हो गया है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव पॉइंट मानता हूँ, प्लस पॉइंट मानता हूँ कि उनके संज्ञान में अब ये बातें अगर आएंगी तो क्योंकि वो बड़सर डिवीज़न के अंतर्गत काम कर चुके हैं और यहाँ पर PWD के अंतर्गत जितने भी ये रोड हैं उन्हीं के अंतर्गत आ रहे थे पहले। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल हाईवे के जो रोड हैं उनका भी संज्ञान उनके पास होगा और कहीं ना कहीं उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो भी उनके सामने आ जाएंगी। तो मेरा अब आज आपको दिखाने का मकसद है, मैं भोटा बाईपास की तरफ, जो यहाँ पर भोटा बाईपास ऊपर से यहाँ से भोटा के लिए रोड कट जाता है और ये जो रोड है ये इधर हमीरपुर की तरफ चला जाता है और आगे जाके ये पुल पे मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। पिछले 1 महीने पहले मेरे सहयोगी नीचे दिखाएंगे, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पैची जो थे वो पिछले 1 महीने लगाए गए हैं और 1 महीने के अंदर जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पैच जो है वो दोबारा उखड़ गया। और देखिए मैं यहाँ पर एक थोड़ा तकनीकी विषय आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए नीचे जो है वो ये पूरा सरफेस जो है वो टिका हुआ है, यानी ये नहीं टूटा। मतलब इसको पैच को लगाने के पीछे जो पहले टायरिंग की गई थी, जैसा कि ये देख रहे हैं कि पहले जो यहाँ टायरिंग की गई थी उसी के ऊपर नई टायरिंग की गई होगी। तो नई टायरिंग जो है वो बार बार हर जगह से उखड़ रही है क्योंकि पुरानी टायरिंग जो देखिए आप देख रहे हैं ये एज इट इज़ है, ये ख़राब नहीं हुई, लेकिन ऊपर जो टायरिंग लगा रहे हैं बार बार वो बार बार उखड़ी है और आप देख रहे हैं ये बह रही है, जैसे पानी का बहाव होता है वैसे ही बह रही है। और ऐसे बहते हुए देखिए कितना लंबा पैच, ये करीब करीब जो है वो 50-40 मीटर का पूरा पैच जो है वो भी लगाया गया था और ये दोबारा उखड़ गया। अब इससे क्या नुकसान हो रहा है? इससे नुकसान ये हो रहा है कि गाड़ियाँ जो ऊपर से आती हैं और जो नीचे से आती हैं, तो ये 40 मीटर लगभग लंबी जगह पर गाड़ियों को इस तरफ निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। तो ऐसे में हादसे भी हो सकते हैं और ऐसे में जो ये लापरवाही हो रही है, रोड जो ख़राब बन रहा है, ये बार बार जो कार्यशैली है विभागों की उस पर सवाल उठ रहा है। आखिर क्यों जो रोडों की तकनीक है बनाने की उसके अंदर अगर सुधार की आवश्यकता है वो जो नहीं किया जा रहा है, या फिर जो ठेकेदार कार्य कर रहे हैं उनकी जो कार्यशैली है उसमें कोई गड़बड़ है। इन दोनों के बीच में एक प्रश्न हमेशा बना रहता है कि क्या विभाग जिम्मेवार है इस कमियों का या फिर ठेकेदार जिम्मेवार हैं इन कमियों के। इन दोनों के बीच में आखिर तालमेल क्यों नहीं है। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आपके बीच में करने जा रहा हूँ, जो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी दिखाएंगे। अभी जैसे पीछे होके ये गाड़ी आ रही है, अब देखेंगे मैं आपको इस गाड़ी की पूरी जो मैं बताऊंगा कहाँ जा रही है गाड़ी, और यहाँ पर ये गाड़ी आई है। तो अगर आप देखेंगे तो ये गाड़ी जो है देखिए यहाँ से जाते हुए ये अभी तो ये खड्डे के ऊपर से लेके निकाल कर, क्योंकि कैमरा चल रहा है, लेकिन मैं अगर दूसरी तरफ से देखो एक और गाड़ी आ रही है, उस गाड़ी को दिखाएंगे आपको। और इस गाड़ी को जो आप देखेंगे तो ये ड्राइवर ने गाड़ी को परली तरफ ले जाने का प्रयास किया है, यानी इस खड्डे से बचते हुए वहाँ जाने का प्रयास किया है। तो ऐसे में जब दूसरी गाड़ी सामने से आती है तो कई बार हादसा होने का कारण भी बन जाता है। तो ये जो विषय मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रोड को लेकर, जैसे कि यहाँ लोगों ने शिकायत की है कि यहाँ पर रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, यहाँ पर जो है ये रोड भी टूटा हुआ है, इसकी वजह से हादसे होने का, ऊपर भी जैसे कि ऊपर की जो जगह जहाँ बाईपास दिखाई गई है वहाँ पर भी बताया है कि जो बीच रोड में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो ये जो समस्या है फिलहाल यहाँ तो अभी कोई गाड़ी हमें नहीं दिखी है, ऐसी जगह स्थिति नहीं दिखी है कोई मौके पे कि यहाँ कोई गाड़ी हो। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि यहाँ जो रोड है उस रोड के अंदर यहाँ त्रुटि पाई गई है और ये त्रुटि जो है वो अधिकारियों को ज़रूर ठीक करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कोई हादसा हो सकता है। और ये रोड का जो रखरखाव जैसे मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ
कि नेशनल हाईवे के ऊपर जगह जगह जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहिए, क्योंकि नेशनल हाईवे का स्तर तो वैसे भी पीडब्ल्यूडी के स्तर से थोड़ा ऊंचा है। तो उनको अपनी कार्यशैली को सुधारते हुए, जनता की समस्याओं का ध्यान रखते हुए इसका निवारण करना चाहिए। और ये जो भी समस्या यहाँ पर आ रही है इसका तुरंत समाधान करते हुए लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि सरकारी जो अधिकारी हैं वो सभी के सभी जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। किसी भी तरह से किसी कार्य में लापरवाही नहीं की जा सकती है। आप सब लोगों का भी मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब लोग अब इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कहीं भी इस तरह की समस्या अगर आपके आसपास भी है जो विभागों से संबंधित हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में अपनी समस्या लिखकर छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ को, ताकि आप जो आपके क्षेत्र की जो लेटेस्ट खबरें हैं वो आप तक हमेशा समय से पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सब लोगों का। थैंक यू वेरी मच।